बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये कि सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। ये एक कामयाब दौरा था और कामयाब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। पहली मरतबा हमने हिलजुल देखी, पहली मरतबा हमने देखा, लेकिन इससे पहले देखें सनम जावेद कुछ रैलीज निकालती रही हैं, रावलपिंडी में एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं 26 नवंबर से पहले 26 नवंबर के बाद बिल्कुल एक सूरत-ए-हाल बदल गई थी और गुज़िश्ता एक साल से एक अजीबोगरीब पंजाब के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग निकलते थे, कोशिश करते थे, आज़ादी रज़ाकार हैं वो भी निकलते रहे हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरह खुलकर लोग सामने नहीं आए। पाकिस्तान के झंडे उठाकर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे उठाकर, और सुहेल अफरीदी ने यह हौसला किया और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और पंजाब के फस्तायत ज़दा जो माहौल है उसमें जमूत को तोड़ा उन्होंने। फिर वापसी पे एक अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज़ करना ये एक स्टूडेंट लीडर का ही काम हो सकता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो एक्टिविटीज़ करे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने। ये नौजवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ऐसे डिक्टेटर के दौर में जिसने सारी सियासी जमातों पे कब्जा कर लिया था, जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ लिया था, उस वक्त एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह खैबर पख्तूनख्वा से उठा और वो पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब की आवाम को और लोगों को झंझोड़ा। ये सरगोदा भी गए, नईम हैदर पंजूता साहब की रिहाइशगाह पे भी गए, वहां पे भी लोगों से मुलाकात की। तो लाहौर के बाद सरगोदा में भी इनको बड़ा वालिहाना इस्तकबाल मिला। मैं ये समझता हूं कि जो एक कामयाबी हो सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो सुहेल अफरीदी ने और उनके साथियों ने हासिल की है और इमरान खान साहब की चॉइस को अब तक जो है वो दुरुस्त साबित किया है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की जो एक्टिविटी है इसने बड़े बड़ों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो अब उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर आए। जब तक वो दौरा कर रहे थे तब तक कोई निकल के बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की। और अब एमल वली खान ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्टेटमेंट, मैं आपके सामने रखता हूं एमल वली खान का। और एमल वली खान ने, क्योंकि देखे ना, जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या इन्हें लगता है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इनसे प्यार नहीं करती, तो ये फौरी तौर पे इनकलाबी बन जाते हैं। यानी एक ढोंग रचाते हैं कि हम इनकलाबी हैं। ये ढोंग रचाते हैं जनाब हम तो बड़े जमहूरियत पसंद है। तो एमल वली खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि निजकारी हो, फौजकारी नहीं। फौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम फौज ने किया है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये इदारे फौज तो कब्जा ना करे इनके ऊपर, फौज तो इनको ना चलाए। खाद फौज बनाती है, बैंक फौज बनाती है, सड़कें फौज बनाती है, दूध फौज का है, बेशुमार और कारोबार है वो फौज के है, सीमेंट फौज का है। हम आपके जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। एक तरफ हमें मारा जाता है, दूसरी तरफ बदनाम करते हैं। अगर आपने रियासत को ठीक करना है तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, ये एमल वली खान ने कहा। पाकिस्तान की फौज के जो झेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, वो काम करते हैं। और जो काम करने वाला है ना, देखें हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच जमीन का भी कब्जा नहीं छुड़वा सके। फील्ड मार्शल है हमारे पास, इंडिया के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से 1 इंच जमीन का कब्जा भी नहीं छुड़वा सके। कश्मीर की एक भी चौकी हम इंडियन फौज से अभी तक वापस नहीं ले सके कि भारत ने आबी जारहियत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया। अब दरियाए चनाब के ऊपर भारत ने 260 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इसी दरिया पर 2007 से भारत ने एक मंसूबा लगा रखा है 390 मेगावाट का। ये पाकिस्तान का पानी है ना, पाकिस्तान का हक है, तो भारत इसको रोक के यहां पे बिजली बनाता है और पाकिस्तान के पानी को रोकता है, जितना चाहता है रोकता है। सिंध तास का मुआहदा उसने खत्म कर दिया है यकतरफा तौर पे। आबी जारहियत कर रहा है, हमारे साथ डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा और नए से नए डैम्स और प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के वो लगा रहा है और हमारे दरियाओं के ऊपर लगा रहा है। इसके लिए फील्ड मार्शल के पास क्या कोई प्लान है
इन डैम से अपना पानी कैसे छुड़वाना है, इसके ऊपर कोई मंसूबा है? यानी हम लीबिया तो पहुंच जाते हैं, सूडान की लड़ाई के लिए वेपन हम दे सकते हैं, हम यूएई पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के फड्डों के अंदर हम पड़े जाते हैं, हम गजा अपनी फौज भेजने को तैयार है, लेकिन इंडिया से अपना पानी कैसे वागुजार करवाना है, इसके लिए कोई मंसूबा हमें दिखाई नहीं देता। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन हमने 1 इंच जमीन भी अभी तक वापस नहीं ली, जो कश्मीरियों की जमीन है। जबकि जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारे गिराए और बड़ी फौज के सरबराह जो है वो फील्ड मार्शल बन गए। ये नाज़रीन, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो अब इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है और पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 36 से 38% तक गिर गई हैं। और भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ उनका एक फ्री ट्रेड का तारीखी मुआहदा हुआ है और वो ये कहते हैं जी $20 अरब मजीद न्यूजीलैंड वहां पे इन्वेस्ट भी करेगा। 80% उनकी जो चीजों की आपस में ट्रेड है वहां पे वो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे और 15 साल सरमायाकारी का एक नया मंसूबा भी आ गया इंडिया का और उनका न्यूजीलैंड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया मुआहदे कर रहा है, हालांकि उनके पास एक भी फील्ड मार्शल नहीं है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद पाकिस्तानी रोजाना पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में, हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। अब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा वो दुबई पहुंच गए 2 दिन के लिए। खबर के मुताबिक, ये खबर एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए। अब एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है इस फैमिली ने। यानी किस कैपेसिटी में एक सूबे की वजीर आला अपने वालिद को लेकर एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर एक और मुल्क की सैर करने चले गए? क्या कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में? क्या किराए पे चलता है ये या कोई चिंची रिक्शा है ये? भाई इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल किधर गए? ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सूबे का वजीर आला है, वो कंटोनमेंट में एक घर में जाना चाहता है मिलने के लिए और उसको छावनी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई, उसके साथ ये फड्डा डाला हुआ है। एक और सूबे की वजीर आला है, उसको एयरफोर्स का खसूसी तैयारा दिया हुआ है कि ले जाओ, जहां दिल करता है घूमो फिरो, इंजॉय करो। वो अपने बाप को लेकर निकल गई। ये अजीबोगरीब कहानियां हैं। वो अपने वालिद को सैरें करवा रही हैं और वो दूसरा जो है वो अपने बाप की गेम उठा रहा है।